राम सभी किसान भाइयों को और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम चर्चा करेंगे गेहूं की फसल के बारे में और इसमें आने वाली जो दूधिया अवस्था है उस अवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे 3 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जिनको अपनाकर कोई भी किसान भाई गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता और अच्छी स्वस्थ फसल प्राप्त कर सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं उन्हीं 3 बिंदुओं के बारे में। तो जैसा कि किसान भाइयों आप सभी देख सकते हैं कि हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें करीब सारी फसल में गेहूं की बालियां जो निकल चुकी है और इसी अवस्था के बाद में जो हमारी दूधिया अवस्था है उसकी शुरुआत होती है और इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा पानी की जो है रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस अवस्था के दौरान हमको कभी भी जो पौधे हैं उनके लिए पानी हमेशा उपलब्ध कराना है, उनको पानी की कमी नहीं होने देनी है और उन महत्वपूर्ण जो 3 बिंदु हैं उनका अवश्य हमको ध्यान रखना है। तो उन्हीं बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए नंबर 1 की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जैसा कि किसान भाइयों आप सभी देख सकते हैं कि हमारी जो फसल है उसमें करीब जो बालियाँ हुई निकल चुकी है। तो इससे जो पहले की जो अवस्था आती है जिसमें बालियाँ नहीं निकलती है उसको पोट की अवस्था जो कहा जाता है। तो अगर कोई भी किसान भाई अगर उस अवस्था में किसी भी फंगीसाइड का अगर इस्तेमाल करता है, अच्छा वाला लेना फंगीसाइड, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि हम सस्ते के चक्कर में बहुत घटिया किस्म का ले लेते हैं। तो उससे क्या है हमको पूर्ण तरह उसके रिजल्ट नहीं मिलते। आप किसी भी डबल कॉम्बिनेशन वाले फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि हमारी फसल में उपस्थित जितने भी प्रकार के इन्फेक्शन है वो उसी समय नष्ट हो जाएंगे और जो पोट में जो भी इन्फेक्शन है वो भी ख़त्म होगा और अच्छे से बालिका जो है वो निकलेगी और रुक के निकलती है और अच्छे से निकलती है। दूसरे हम अगर बिंदु की बात करें तो वो है कि हम जैसे मान लो हमारी जो है 100% बालियाँ निकल चुकी है, उसके बाद में हमको उसमें पानी पिलाना है। तो जस्ट पानी पिलाने से पहले हमको करना एक छोटा सा काम है कि कैल्शियम नाइट्रेट जो कि श्री राम वाले का भी आता है, फोर्जा के नाम से आता है या फिर कोई सा भी अन्य कंपनियों का आप कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हो, उसको आपको अपने खेतों में डालना है। दूधिया अवस्था जैसे स्टार्ट होती है, बालियाँ हमारी 100% निकल चुकी है और जब हम पानी पिलाते हैं उस अवस्था से पहले हमको कैल्शियम नाइट्रेट का हमारे खेतों में डाल के और उसको पानी पिला देना है। बस इतना सा काम करना है। तो हमने इसमें फफूंदीनाशक का इस्तेमाल कर दिया, हमने इसमें कैल्शियम नाइट्रेट डाल दिया। फफूंदीनाशक से हमारी फसल पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। कैल्शियम नाइट्रेट से जो दाने में जो दूध की जो अवस्था है उसमें अच्छे से दाने में दूध आएगा। और जो तीसरी अवस्था है उसके अंदर हमको करना ये है, तीसरे बिंदु में हमको करना ये है कि 05234 का आपको अपनी फसल में स्प्रे करना है और उसके साथ साथ आपको एमिनो एसिड उसमें ज़रूर मिलाना है कि जैसे मान लो आपकी और करना उस स्टेज में जैसे मान लो आपने दूध अवस्था में पानी पिला दिया और उसके जस्ट जब दाने का भराव आधा हो चुका हो उस समय पे आपको उसका स्प्रे करना है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे पोटास और ये जो फास्फोरस है आपको गर्मी के प्रति सहिष्णुता देते हैं और अच्छे से जो दाने का जो भराव है वो फसल में होता है और दाना चमकदार बनता है और अच्छे से उसका जो है हमको रिजल्ट मिलता है। और एमिनो एसिड क्या करते हैं कि उसकी जो फसल की सक्रियता है उसको बढ़ा देते हैं। गर्मी में भी पौधा अच्छे से जिंदा रहता है, अच्छे से भोजन बनाता है। तो इन चीज़ों के बारे में आप ज़रूर ध्यान रखें और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे जो चैनल है उससे ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद किसान भाई।